आप ऐसे हैं कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स है, तो आपको वीडियो में बताई बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपेश प्रजापति, डेंटिस्ट सिर्फ बच्चों का, जयपुर राजस्थान से। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आपकी डेंटल हेल्थ और स्विमिंग जो एज अ हॉबी है या कुछ प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, आप या आपके बच्चे, वो आपकी डेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। देखिए, स्विमिंग पूल जो आर्टिफिशियल पूल्स होते हैं उसमें कुछ केमिकल्स, क्लोरीन युक्त केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया फंगस पनपे नहीं। यह केमिकल पानी से रिएक्ट करके एसिड बनाता है और फिर इसी एसिड को कम करने के लिए उस पूल में बेस डाला जाता है ताकि उसकी पीएच 7.5 के आसपास रहे। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए स्विमिंग पूल्स हाई मेंटेनेंस वाले होते हैं, उनमें रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अगर मेंटेनेंस में कहीं भी कमी आ जाए तो स्विमिंग पूल के जो पानी का जो पीएच है वो कम हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, अगर ठीक में उसकी पीएच मॉनिटर नहीं करी जाए। ऐसे केस में क्या होता है, वो लो पीएच का पानी जो कई बार आपको स्विमिंग पूल यूज़ करने में फील नहीं होता है, वो आपकी स्किन, आँख और दांतों को खराब कर सकता है। तो यदि आपको पहले से डेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो मेरी राय यही है कि आप कोई भी स्विमिंग पूल ज्वाइन करने से पहले उसकी पानी की क्वालिटी चेक करवा लें। और यदि आप एक प्रोफेशनल स्विमर हैं, कॉम्पिटिटिव स्विमिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत घंटे पूल में गुजारते हैं, बहुत महीने पूल में रहते हैं, तो आपको अपनी डेंटल हेल्थ और स्विमिंग पूल की क्वालिटी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। होता क्या है, जब स्विमिंग पूल का पानी आप मुंह में लेते हैं तो अगर वो एसिडिक है तो आपके धीरे धीरे वो दांत को घोलने लगता है। ये उसी तरह का असर होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक आपके दांत को ख़राब कर सकती है, वैसे आपका पूल का पानी भी आपके दांत को ख़राब कर सकता है। लिटरेचर में तो यहाँ तक ऐसे केस रिपोर्ट्स हैं कि 2 वीक के लिए कोई महिला फॉरेन ट्रिप पे गई, वहाँ पे होटल का पूल यूज़ किया और 2 वीक में ही उसके दांतों को नुकसान हो गया, ऐसे उसके डेंटिस्ट ने पाया। हालांकि 2 वीक में इतने सब चेंजेस होने थोड़े से रेयर हैं, पर हाँ, लॉन्ग टर्म पे ये चेंजेस दिख सकते हैं। ये चेंजेस अधिकतर सामने वाले दांतों में ज़्यादा दिखते हैं और अधिकतर उन बच्चों या स्विमर्स में ज़्यादा दिखते हैं जिनको स्विमिंग पूल का पानी मुँह में लेके बाहर थूकने की आदत है। तो मेरी राय में आप स्विमिंग पूल यूज़ करने से दांतों के प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, तो ये मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा। पहला, अगर आप रेगुलर स्विमर हैं और रेगुलर स्विमिंग करते हैं तो आपको अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी डाइट जो एसिडिक है, सिट्रस फ्रूट जूसेस हो गए, मौसमी जूस, कोल्ड ड्रिंक, जो एसिड युक्त पानी होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो आपको कम करने चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो स्विमिंग ज्वाइन करने से पहले एक बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। फ्लोराइड वार्निश करके एक कोट होता है जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे शेयर कर चुका हूँ और आई बटन में ऊपर डाल दूंगा, वो आपको लगवा लेनी चाहिए। उससे दांत के घुलने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है एसिड अटैक से। और दांतों के साथ साथ आँखों के लिए भी ये ध्यान देना ज़रूरी है, इसीलिए आपके गॉगल्स आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि वो एसिड का पानी आपकी आँखों को नुकसान नहीं पहुँचे और ये आपके शरीर को भी, स्किन को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो सब बातों की एक बात है कि पूल का पानी काफ़ी अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। और अगर आप ऐसे हैं कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स है तो आपको वीडियो में बताई बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और भी कोई इस विषय में डाउट है तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में या फिर ऊपर दिए ईमेल आईडी पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।